हमारा इंडिया में जमा पैसा कब मिलेगा? एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। दूसरा, क्या आपका लगाया हुआ पैसा सहारा इंडिया कंपनी से कभी वापस मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, आज इसका जवाब सी मिश्रा जी देंगे और वो स्टेट बैंक के सीनियर हैं और इस मामले के बहुत एक्सपर्ट हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आपको अपने सवालों के वो जवाब मिलेंगे जो आपके मन में उठते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं ST न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा के निवेशकों के लिए जो भी कोई जानकारी हमें प्रोवाइड होती है अक्सर लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये उन निवेशकों के लिए है जिनका पैसा सहारा की इन इकाइयों में लगा हुआ है। कुछ लोगों को तो शायद मिल सकता है, ये कहना है मिश्रा जी का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मिश्रा जी इन मामलों के एक्सपर्ट हैं और उन्होंने इस बात को बताया कि कुछ लोगों को शायद मिल सकता है लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसका कारण है कि कोई भी नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी जब डूबती है तो इस तरह के हादसे होते ही हैं। चूँकि सहारा इंडिया ने इसे जानबूझकर कानूनी विवाद बना दिया और हिंदुस्तान में कानून अपना काम करने में कितना समय लेगा कहना मुश्किल है। सहारा इंडिया ने कानून की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके और सुब्रत राय सहारा को 2 साल से अधिक जेल में रहना पड़ा। अगर सुब्रत राय सहारा पैसा वापस कर देते, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सेबी विभाग ने भी कहा था कि निवेशकों को पैसा दे दिया जाए तुरंत, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया और उसको और ज़्यादा कानूनी विवाद बना दिया और इसका हर्जाना ये भुगतना पड़ा कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। तो आगे वे कहते हैं कि अगर सुब्रत राय पैसा वापस कर सकते होते तो कब का कर चुके होते और जेल में क्यों रहते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अन्य लोगों की तरह भारत छोड़कर भाग नहीं सके क्योंकि उन्हें विश्वास था उनकी देशभक्ति छवि और घनिष्ठ राजनीतिक संबंधों के कारण भारत में उनका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा इन्होंने और यही वजह है जो आज तक वो अपने रसूख के बूते पर अभी तक जेल से बाहर है। जब से उन्हें बेल मिली है, जब से अभी तक उनकी बेल बराबर बढ़ाई जा रही है। जिस सहारा इंडिया की बात की जाती है उसकी लगभग 120 छोटी कंपनियां और सहकारी समितियां और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां आदि हैं जिनका उपयोग रिजर्व बैंक तथा अन्य नियामकों को की निगाहों से बचना था। जी हाँ दोस्तों, कंपनियां भले ही चल रही थी लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ गलत तरीके से चल रही थी, यही कहना है उनका। आगे कहता है कि एक बड़ी छलांग लगाने के लालच में उन्होंने 2 कंपनियां खोली जिन्हें वह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराना चाहते थे, जिसमें ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब मध्य वर्ग के 4-5 करोड़ लोगों से लगभग 36,000 करोड़ रुपया OFDC के रूप में जमा कराए थे। किंतु वह सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की निगाहों में आ गए। यहीं से सहारा के पतन की कहानी शुरू हो गई। OFCD के अंतर्गत इन जमाकर्ताओं को इन कंपनियों के शेयर प्रदान करना था और अगर वह दोनों कंपनियां डूब जाती तो इन ग्राहकों के पास अपना पैसा वापस का लेने का कोई कानून अधिकार नहीं होता है। यानी कि उन्होंने कहा है कि FCD के अंतर्गत इन जमाकर्ताओं को इन कंपनियों के शेयर प्रदान करता था और अगर दोनों कंपनियां डूब जाती तो इन ग्राहकों के पास अपना पैसा वापस लेने का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होता। तो दोस्तों, कंपनी तो डूबी नहीं लेकिन ये है कि कुछ गलत तरीके से जो चल रहा था उस पर सेबी विभाग का शिकंजा कसा गया क्योंकि वो अपनी 2 कंपनियों को शेयर मार्केट में लाना चाहते थे और इसी मैटर पर उन दोनों कंपनियों पर सेबी की नज़र गई। चूँकि सहारा का यह कार्य कानूनी समस्त नहीं था,
जो बड़ी चालाकी से पिछले दरवाजे से किया जा सकता था। इसलिए सेबी ने सहारा को यह पूरी धनराशि ग्राहकों को वापस करने का निर्देश दिया, किंतु सहारा यह करने में विफल रहा। ओएफसीडी दर्ज अंतर्गत जमा किए गए कुल 36,000 करोड़ रुपए में से सहारा ने सेबी के पास 1200 करोड़ रुपया जमा कराया और बाकी 2400 करोड़ रुपये के लिए लिखित रूप से दे दिया कि वे ग्राहकों को सीधा वापस कर दिए। किंतु सेबी द्वारा वेरिफिकेशन करने से यह बात प्रमाणित नहीं हो सकी। तब सेबी ने सहारा को बचे हुए 24 करोड़ रुपया भी सेबी के पास जमा कराने के लिए कहा। जहाँ दोस्तों उन्होंने कहा कि मेरे जो है 1200 करोड़ रुपया जो जमा किया कि भाई ये देनदारी है, बाकी 24 करोड़ को तो मैंने निपटा दिया। अब क्योंकि तुम जानते हो दोस्तों कि सेबी जो है वो वेरिफिकेशन करते में उसने कहा कि हमारे इनके प्रमाण दो जिनको आपने पैसे दिए। तो अब प्रमाण सहारा सुब्रत राय के पास थे नहीं, और जब उनके पास कोई सबूत नहीं निकले तो सेबी ने कहा कि 24,000 करोड़ रुपया अब फिर हमारे पास जमा कीजिए। इसके बजाय सहारा ने 127 ट्रकों में तथा कथित रूप से रुपया वापसी के कागज़ सेबी के कार्यालय भिजवा दिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 127 ट्रक जो कागजात के थे वो सेबी विभाग पर पहुंचा दिए, लेकिन सेबी विभाग ने उसको कहा कि कागज़ या अटैचमेंट सही नहीं है इनकी। मामला सर्वोच्च न्यायालय गया और सुब्रत राय को जेल जाना पड़ा। उनकी संपत्ति अटैच कर ली गई और नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई। लखनऊ में सहारा का मुख्यालय भी जिला प्रशासन और रेरा के अधिकारियों ने सील कर दिया, क्योंकि ग्राहकों द्वारा पूरी रकम जमा करने के बाद भी उनको भवन और फ्लैट नहीं दिया गया था। कानून की निगाहों से बचते हुए गोरखपुर में छोटे से चिटफंड का काम करते हुए आम आदमी के सुरक्षित भविष्य बनाने का लालच तथा ज़्यादा और जल्दी पैसा कमाने का लालच को उन्होंने खूब शोषण किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सहारा सुब्रत राय ने हिंदुस्तान के निवेशकों को लालच परोसा और लालच परोस कर उनका शोषण किया और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। राजाओं और महाराजाओं जैसा जीवन जीने वाले सुब्रत राय सहारा ने राजनीतिक, फिल्म, खेल जगत और प्रसिद्ध हस्तियों पर जमकर दौलत लुटाई। पता नहीं यह समय ही मार है कि सहारा नासमझी में है। जी हाँ दोस्तों, आगे कहते हैं पता नहीं यह समय की मार है, सहारा की नासमझी है या गरीबों की बद्दुआ है, लेकिन सहारा साम्राज्य तो अब ढह गया लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये अब इनका साम्राज्य का पतन हो चुका। इसलिए किसे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये जो इस वक्त हालात बन रहे हैं, उस हालातों को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि मिश्रा जी ने जो ये अपना यहाँ पर सहारा सुब्रत राय के बारे में अपनी राय बताई है, क्योंकि उनसे सवाल किया था कि क्या आपको लगता है कि सहारा कंपनी में लगाया हुआ पैसा कभी निवेशकों को वापस मिलेगा, तो शिव कुमार जी ने उसका एक्सपर्ट थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। और स्पष्ट रूप से जवाब यही था कि जिस तरीके की इन्होंने अपनी सोसाइटियाँ या इकाइयाँ खोल रखी थी, वो कहीं से कहीं तक निवेशकों के लिए उसमें कोई कानून ऐसा नहीं था कि अगर ये डूब जाती या मतलब भाग जाती तो उनके लिए ये पैसा नहीं मिल सकता था। अब सेबी ने इसको यह देखते हुए कि ये जो कंपनियां इन्होंने चलाई है, जो ये इकाइयां इन्होंने खोली है, इनमें निवेशकों को पैसे देने के लिए कहीं से कहीं तक कोई ऐसा सूत्र नज़र नहीं आया उन्हें जिससे कि ऐसा हो कि कंपनी लॉस में आ जाए तो इनको पैसा वापस मिल जाए। तो ये सब सोचकर सेबी ने सहारा के ऊपर शिकंजा कसा और उन्हें
उन दोनों कंपनियों का पैसा वापस करने के लिए कहा। लेकिन दोस्तों सहारा ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत की। उन्होंने सेबी को भी कटघरे में लाकर खड़ा किया और इसी तरीके से सेबी और सहारा का विवाद बढ़ता चला जा रहा है और अभी तक बढ़ने की ही कगार पर है। लेकिन निवेशकों को सहारा सुब्रत राय सम्मानित निवेशक कहकर उनको कहते हैं कि आपका पैसा बहुत जल्द दे दिया जाएगा, 2020 में दे दिया जाएगा। अब कहते हैं मार्च में दे दिया जाएगा, मार्च निकल गई, अब कहते हैं अप्रैल मई जून में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सब एक तरह का लोभ लुभावा दे रहे हैं, यानी कि आपको आश्वासन दे रहे हैं। और ये आश्वासन इसलिए दिया जा रहा है ताकि निवेशकों का एक बार से विश्वास फिर बना रहे। यानी कि अब निवेशकों का विश्वास जैसे कि आप जानते हैं कि उठ चुका है और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, अपनी साख को बचाए रखने के लिए सहारा सुब्रत राय अक्सर निवेशकों को स्टेटमेंट देते रहते हैं और सेबी के प्रतिबंध का हवाला देते रहते हैं और आगे की समस्याओं को कहते हैं कि बहुत जल्दी सुलझ जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ धरातल पर दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी लेटेस्ट वीडियो जो आपके लिए हमने बनाई ताकि आपको पता चल सके कि सहारा और सेबी के इस खेले में निवेशकों के शोषण किया जा रहा है और निवेशकों को अपनी यानी कि एक ऐसी धीमा जहर दिया जा रहा है जो धीरे धीरे निवेशकों और एजेंटों पर चढ़ रहा है और बेमौत वो इस वक्त मरने को तैयार है, चाहे वो निवेशक हो या एजेंट हो। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट जो आपके लिए लेकर आए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑलरेडी पहले से ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों में हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें पता चल सके कि जो शिव मिश्रा जी ने अपना यहाँ पर तर्क दिया, उन्होंने जो अपनी बात बताई निवेशकों के लिए वो क्या बताई, ये उन तक पहुंच सके। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल की इस वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।